आज बहुत बरसात हो रही है और इस बरसात के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। आज मैं आपको फायदे और नुकसान दोनों बताऊंगा, आप ध्यान से देखना। अब सीधी बात मैं बताऊंगा आपको, हमारे हाथ में है क्या? हम रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक सकते। और जो भी है मजबूरी भी है, किसानों की मजबूरी है, क्या कर सकते हैं। तो कुछ नुकसान है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा, उनसे बचाव के तरीके भी बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखें। ये वीडियो 2 हिस्सों में होने वाला है। इस समय खरीफ की फसल पूरे पकाव की स्थिति में है, यानी मूंग, उड़द ऐसी फसलें पूरे पकाव की स्थिति में है। उन फसलों में क्या होगा अभी कि जो फलियां हैं, फलियों में अच्छा जो धान है वो तैयार हो गया है। और अगर फसल काट दी गई है, पड़ी फसल है, ये 2-4 दिन लगते ही हैं। अगर फसल पड़ी है तो उनके अंदर जो फलियां हैं उनके अंदर पानी चला गया तो फंगस लग जाएगा और उनको स्टोर करने में भी दिक्कत आएगी, तो फसल के रेट डाउन जाएंगे। अब जैसे मूंग की दाल है, गवार है, इन फसलों को स्टोर किया जाता है। अभी मूंग है, मूंग पूरा साल खाते हैं, मूंग मोठ पूरा साल खाते हैं, पर अभी आई वो तैयार अब है। अब उनको स्टोर नहीं किया जा सकता। आप उनको लंबे समय तक रिजर्व करोगे तो उसको अच्छी तरह सुखा कर फिर किया जाएगा। तो इससे क्या होगा, किसान की जो फसल है जब बाजार में बिकने जाएगी तो उसकी कीमत कम हो जाएगी। अभी जैसे फलदार फसल है, जैसे किन्नू, संतरा, मौसमी, पपीता, ऐसे जो फ्रूट हैं उन पर भी नकारात्मक असर होगा, क्योंकि फंफूद आएगा जब पकाव की स्थिति आएगी। जैसे अभी हमारे इधर गंगानगर की तरफ किन्नू की है, पंजाब और गंगानगर में किन्नू अभी काफी लगे हैं। और जैसे ही वो पकाव की सिचुएशन में आएंगे तो क्या होगा कि जो फंगस है, फंफूद है, वो पूरा पकाव नहीं करने देगा। फ्रूट पहले ही रोग से ग्रसित है और रोग आ रहे हैं, मतलब नुकसान पे नुकसान हो रहा है। अब जैसे राजस्थान है, राजस्थान उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है, इस एरिया में तो चलो ठीक है। और जैसे ही अपने पूर्वी राजस्थान की तरफ जाते हैं तो वहां की जो मिट्टी है, पूर्वी राजस्थान हो गया या उत्तर पूर्वी राजस्थान हो गया, दक्षिण पूर्वी राजस्थान हो गया, तो वहां की जो मिट्टी है वो थोड़ी चिकनी, काली, लाल चिकनी, इस प्रकार की मिट्टी है। तो वहां पे जो पानी है ना वो लंबे समय तक जमीन पे रहता है, जैसे पंजाब में लंबे समय तक जमीन पे पानी रहता है। इससे क्या है, जो अगली फसल की बुआई है ना उसमें देरी और उत्पन्न होगी इस बरसात से। पलाऊ मारना, पलाऊ क्यों मारा जाता है? पलाऊ मारने का रीजन होता है जो पानी देने से, यानी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इनमें फ्लड वाटरिंग दी जाती है, यानी बाढ़ नुमा पानी दिया जाता है। तो उस समय क्या होता है, जो पूरे साल, यानी कि आप मान लो 6 महीनों की फसल है। अब जैसे 6 महीनों की फसल है तो क्या होगा कि जो उर्वरक हैं वो बार बार फ्लड वाटरिंग देने से वो नीचे चले जाते हैं, जमीन के अंदर चले जाते हैं 1.5-2 फुट। तो किसान क्या करते हैं, 1.5-2 फुट पलाऊ मारते हैं जमीन पर। और जैसे ही पलाऊ मारते हैं तो वो जो उर्वरक है वो जमीन के ऊपर आते हैं, वो पलाऊ सूखी मिट्टी में मारे जाते हैं। अब बुआई तो हो ही नहीं रही है, बुआई होने का चांस ही नहीं है, पलाऊ कब मारेगा किसान? तो आगे आने वाली फसल, पलाऊ के कारण बता रहा हूं, आगे आने वाली जो फसल है वो पलाऊ के कारण उसकी गिरावट आएगी, उसकी उपजाऊपन में गिरावट आएगी जमीन के, और फसल भी कम होगी। लगभग 1-1.5 साल हो गया। पशुओं में एक बीमारी देखी थी हमने, लंपी बोलते हैं। लंपी बीमारी बरसात के सीजन में ही आई थी। हाँ, ठंड बढ़ेगी, मच्छर मक्खियां होंगी और लंपी जैसी बीमारियां पशुओं पर अटैक करेगी। तो इन बीमारियों का तो फसलों पर, पेड़ पौधों पर, पशुओं पर आने वाली, इंसानों पर भी ऐसी समस्याएं, जैसे मच्छर मक्खी होंगी तो बीमारियां आवश्यक रूप से आएंगी।